और बड़ी खबर आपको बता दें, आज पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। महागठबंधन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नया पोस्टर उससे पहले सामने भी आया है। इस पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर है। इस पोस्टर में महागठबंधन का कोई और चेहरा नहीं है। इस पर लिखा है बिहार मांगे तेजस्वी सरकार। इस पोस्टर में तेजस्वी की अकेली तस्वीर काफी कुछ कहती है। कई संकेत जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव की इस तस्वीर से निकाले जा रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से अभी तक जो है सीएम चेहरे को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की होनी है। उससे पहले देखिए ये पोस्टर रिलीज हुआ है, इसमें आप साफ तौर पर देख भी पा रहे हैं तेजस्वी यादव को इन तस्वीरों में, और प्रेस वार्ता उसमें लिखा गया है। सवाल यह है कि पोस्टर के संकेत महागठबंधन में मतभेद की ओर इशारा कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पटना में महागठबंधन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। क्या वाकई में ही जो मतभेद हम देख पा रहे हैं महागठबंधन में, क्या फ्रेंडली फाइट को लेकर जिस तरीके के यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसी को लेकर आज तस्वीर साफ होनी है इस प्रेस वार्ता में। लेकिन उससे पहले ही आप देखिए बाकायदा ये पोस्टर यहाँ पर जारी किया गया है। पोस्टर के क्या मायने हैं, क्या संकेत यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं? क्या वाकई में महागठबंधन में ये तय हो गया है कि तेजस्वी यादव ही उनका चेहरा होंगे, या कोई और बड़ी खबर या बड़ा ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है? इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि मंथनों का दौर लगातार जारी रहा है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये पोस्टर। तो देखिए आज महागठबंधन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण दिन इसीलिए है क्योंकि अभी तक भी महागठबंधन अलग अलग जो पार्टियां उसमें शामिल है, खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस की हमेशा से बात की जाती रही। लेकिन आरजेडी जब खुलकर ये कहती रही है कि सरकार बनने पर तेजस्वी सीएम होंगे, तो कांग्रेस ने कभी भी इस बात से राजीनामा नहीं किया, ना ही खुलकर इस बात को लेकर कुछ कहते हुए यहाँ पर नजर आए। ये पोस्टर एक बार फिर से जरा आप देखिए, यहाँ पर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है बिहार मांगे तेजस्वी सरकार। प्रेस वार्ता को लेकर एक पोस्टर जारी किया गया है। अब सवाल यही है कि बिहार मांगे तेजस्वी सरकार या महागठबंधन सरकार, और अगर बिहार मांगे महागठबंधन सरकार तो क्या तेजस्वी होंगे सीएम? और तेजस्वी सरकार से क्या ये पोस्टर से इशारा इस तरफ किया जा रहा है कि महागठबंधन की अगर सरकार बनी तो फिर तेजस्वी ही सीएम होंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। ऐलान इस बात का हो सकता है कि सीएम चेहरे पर कुछ कह दिया जाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उससे पहले ही तेजस्वी यादव का ये पोस्टर बहुत कुछ कहता है। क्योंकि आप इस पोस्टर को देखिए, महागठबंधन जिसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस भी है, इधर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हालांकि इसमें मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस का या किसी भी और पार्टी का कोई चेहरा इसमें आपको नजर नहीं आएगा। अगर नजर आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव, और इसमें बिल्कुल साफ लिखा है बिहार मांगे तेजस्वी सरकार। इसीलिए साफ माना जा रहा है कि संकेत इस बात का है कि तेजस्वी, या फिर ये देखिए फुल स्क्रीन इस वक्त हम आपको दिखा रहे, पोस्टर में अकेले तेजस्वी यादव की तस्वीरें हैं। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये बड़ा पोस्टर राजनीति का एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। मोनिका, बिल्कुल देखिए राजनीति का एक बहुत बड़ा संकेत भी दे रहा है, और इस बात से कहीं ना कहीं अब इस पोस्टर के बाद लवीना ये मोहर भी लगती हुई नजर आ रही है कि महागठबंधन ने अपना चेहरा, सीएम चेहरा जो है कहीं ना कहीं उस पर मोहर लगाते हुए महागठबंधन नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि आज प्रेस वार्ता जो है, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, प्रेस वार्ता होनी है, क्या वाकई में तेजस्वी यादव के चेहरे पर जो मतभेद पहले चल रहा था, जिस तरीके से हम बता ही रहे हैं कि कांग्रेस कभी भी राजी नहीं हुई है या खुलकर उन्होंने कभी भी तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा नहीं माना है, लेकिन आरजेडी की तरफ से बार बार यही कहा गया, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर जब मतभेद यहाँ पर सामने आए थे, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि हमें 60 सीटें चाहिए। जो फॉर्मूला तय हुआ तो उसमें आरजेडी की तरफ से ये शर्त रखी गई कि अगर हम आपको 60 सीटें देते हैं तो आपको तेजस्वी यादव को ही सीएम पद का जो चेहरा है वो मानना होगा। अब एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होटल मौर्य में होगी, पटना में होगी, स्थान लिखा गया है, लेकिन तेजस्वी यादव का ये चेहरा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इस पोस्टर में। चलो बिहार, बिहार बदले, इस तरीके के स्लोगन भी लिखे गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का ये चेहरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आप देखिए, अच्छा जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है वहां पर भी यही पोस्टर लगा है लवीना। अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, सिर्फ तेजस्वी यादव का यहाँ पर चेहरा जो है उन सिटिंग अरेंजमेंट्स के सामने भी नजर आ रहा है, तो अपने आप में कई संकेत ये पोस्टर यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें क्या ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि या तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही महागठबंधन जो है बिहार के दंगल में उतरेगा। और सवाल ये भी है कि क्या यहाँ पर एक साथ मिलकर, यानी कि महागठबंधन ने आपस में चर्चा करके पोस्टर लगवाया या आरजेडी ने खुद ही लगा दिया? देखना ये भी जरूर होगा, इस पर और भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन कल तेजस्वी यादव की तरफ से और क्या कुछ कहा गया था जो आज के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, वो भी जरा आप सुनिए। कोई भी बात नहीं है।
कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर तेजस्वी यादव काम किया गया था कि जितने भी आपकी मन में शंकाएं सवाल है, वो सवालों के जवाब जो है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को मिल जाएंगे। कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा महागठबंधन में। और पल्लवी घोष पटना से हमारे साथ जुड़ रही हैं। पल्लवी, आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है महागठबंधन की, लेकिन उससे पहले आप जिस पोस्टर के सामने आप खड़ी है, जरा मायने समझा दीजिए इस पोस्टर के। क्या वाकई में ही अब तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे महागठबंधन का? लग तो यही रहा है। जो मेन हॉल है जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है थोड़ी देर में 11 बजे के करीब, और मैं इस समय होटल मौर्या में ही हूं जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, वहां पे सिर्फ स्टेज पर तेजस्वी यादव का ही तस्वीर है। लेकिन जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है आमतौर पर कांग्रेस के नेता और आरजेडी के नेता, और यहाँ पे तेजस्वी यादव, अशोक गहलोत या राहुल गांधी का भी चेहरा हो सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नहीं है। इसका सीधे सीधे मायने फिलहाल ये निकाल सकते हैं कि इस महागठबंधन में तेजस्वी यादव प्रमुख चेहरा रहेंगे। क्या उनको मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा या प्रोजेक्ट किया जाएगा, शायद आज के प्रेस वार्ता में ना हो। चाहे कोई भी एक जॉइंट कैंपेन अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का होता है, ये सवाल ज़रूर हम आज पूछेंगे कांग्रेस के नेताओं से कि क्या तेजस्वी यादव को आप घोषित करेंगे। लेकिन एक बात बार बार आरजेडी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को कहा है कि जहाँ तक महागठबंधन की बात है, इनका प्रमुख पार्टी जो है वो आरजेडी है। सबसे ज़्यादा सीट हमें मिलनी चाहिए। जहाँ पे फ्रेंडली फाइट है या 5 या 6 ऐसे सीट्स हैं जहाँ पे दोनों आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं, वहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार को विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि जीतने की संभावना आरजेडी की ज़्यादा है, कांग्रेस की कम है। क्या कांग्रेस ये बात मानेगी? कांग्रेस ये बात इसलिए नहीं मानना चाहती है क्योंकि उनका मानना ये है कि बिहार में एक समय में उनका वजूद था। दूसरी बात, वो एक नेशनल पार्टी है, उनके अस्तित्व की बात है। हम कितना आरजेडी को सैक्रिफाइस करें, इसीलिए ये बातचीत भी कल हुई थी जब अशोक गहलोत और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच बातचीत हुई थी। अब ये खुलासा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 बजे के करीब कि कौन सा उम्मीदवार है जो विड्रॉ करेंगे। क्या वो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे या आरजेडी के उम्मीदवार होंगे, और क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित या प्रोजेक्ट किया जाएगा। ठीक है पल्लवी, आप बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास, क्योंकि अब इस पोस्टर पर भी जो सबकी नजरें वो टिक गई हैं। अब मैं लौटूंगी आपके पास। महागठबंधन की देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन उससे पहले सीपीआई माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। भट्टाचार्य ने बताया कि तेजस्वी यादव के नाम पर पहले से ही सभी दलों की सहमति थी और आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, सीपीआई माले के प्रमुख हैं। दीपांकर जी, देर आए, क्या दुरुस्त भी आए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी नॉमिनेशन का लास्ट फेज भी ख़त्म, विड्रॉल भी ख़त्म, तो हमारे पास अब फाइनल पिक्चर है और उसके साथ टोटल सूची। फिर लोगों को इंतज़ार था भाई मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा क्यों नहीं हो रही है। मुझे उम्मीद है कि उसकी भी घोषणा होगी और आगे चल कर के फिर एक जॉइंट मैनिफेस्टो के साथ, जॉइंट कैंपेन के साथ पूरे चुनाव अभियान तेज हो जाएगा। तेजस्वी क्या सीएम फेस के लिए सहमति बन गई? बिल्कुल, पहले से सहमति थी, बस औपचारिकता बची हुई थी। औपचारिकता बची हुई थी। हमने तो बार बार ही कहा कि भाई एक बात बहुत साफ है, यहाँ अगर तेजस्वी जी के नाम की औपचारिक घोषणा न भी हो, सबको पता है कि तेजस्वी यादव भी इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हैं। और उधर जितने बार भी लोग नीतीश कुमार का नाम ले लें, अब तो अमित शाह जी ने भी खुल के कह दिया है कि चुनाव भर के लिए नीतीश कुमार है, चुनाव खत्म और नीतीश जी का भी समय समाप्त। ये भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है, ये बिल्कुल साफ है और कल तो औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। क्यों देर हुई? इतनी देर क्यों हुई? इसका जिम्मेदार कौन था दीपांकर जी? नहीं, इसमें कोई देर हुई नहीं, ये तो मान लीजिए एक तरह से पूरे टोटल सीटों के साथ एक संपूर्णता में ऐलान होगा, बस इसमें देर नहीं है। और हमें लगता है कि इस बार बड़ा गठबंधन था, 5 नहीं इसमें 7 पार्टी है, इसलिए थोड़ा समय तो लगता है। देरी के लिए कसूरवार कौन है? आप कह रहे नहीं है, लेकिन प्राइमा फेसाई दिखने में तो ऐसा लग रहा है ना दीपांकर जी।
नहीं, कोई नहीं है। लोग कह रहे हैं कि क्योंकि नीचे जो सिचुएशन है, देखिए चुनाव जो है बिहार में, अब ऊपर की बातचीत वो तो एक हिस्सा है, लेकिन सबसे प्रमुख मामला है कि बिहार में नीचे ज़मीनी स्तर पर जनता इंतज़ार कर रही है, क्योंकि इस बार के चुनाव में जो जनादेश मिलेगा उसका इशारा 2020 में बिहार ने कर दिया था। तो देखिए, सीपीआई की तरफ से ये कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो गई है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के चेहरे होंगे, लेकिन गहलोत, अशोक गहलोत की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवा देते हैं। उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, न कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, कोई दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट के परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। और आइए एक बार फिर से आपको पटना लेकर चलते हैं। पल्लवी घोष हमारे साथ मौजूद है। पल्लवी, अब देखिए सवाल ये है, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कोई आरजेडी की तो है नहीं, या तेजस्वी तो कर नहीं रहे, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो ऐसा संभव नहीं है कि महागठबंधन की बाकी पार्टियों को ये मालूम ना हो कि इस तरह का कोई पोस्टर लग रहा है या बन रहा है, और अगर लग गया है तो संभवतः फिर दिक्कत नहीं होगी अगर इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं तो। अब मैं आपको पोस्टर ही दिखा देती हूँ। पोस्टर में बहुत साफ साफ लिखा है महागठबंधन जिंदाबाद, और जितने भी घटक दल है साथ हैं यहाँ पे, उन सब के चिन्ह यहाँ लगे हुए हैं, और बार बार यहाँ पे कहा भी जा रहा है महागठबंधन बिहार प्रेस वार्ता 23 अक्टूबर 2025 में, और ये स्थान भी बताया जा रहा है। तो साफ तौर पर इस पोस्टर में लिखा हुआ है मोनिका कि ये महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और आमतौर पर हम जब भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करते हैं उसमें हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही नेता या एक ही घटक दल का चेहरा नहीं होता, उसमें चेहरा हर पार्टी के हर मेंबर का भी होता है, चाहे वो राहुल गांधी हो ऐसे में, या अशोक गहलोत का होता है, या बाकी सब पार्टियों के जो नेता हैं उनका भी होता। तो ऐसे में थोड़ी सी दिलचस्प बात मैं ये कहूँगी, देखिए आरजेडी के सूत्र भी बताते हैं, कांग्रेस के सूत्र भी हमें बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में बार बार आरजेडी की जो आला नेता है, आला कमान है, वो कांग्रेस पार्टी को ये बात कह रही है कि अब बहुत देर हो चुकी है, आपको ऑफिशियली प्रोजेक्ट करना चाहिए तेजस्वी यादव को कि महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है। क्योंकि उस तरफ अगर आप देखें तो एनडीए ने साफ कर दिया, और गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया, और जितने भी नेता हैं उन्होंने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। तो वहाँ पे कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। यहाँ पे हालांकि आरजेडी सबसे बड़ी घटक दल है, साफ तौर पे माना जा सकता है कि तेजस्वी यादव ही चेहरा है, लेकिन महागठबंधन में या किसी भी अलायंस के पॉलिटिक्स में ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये भी इसका भी खुलासा होना चाहिए। बिल्कुल। और पल्लवी, क्योंकि आप पोस्टर के पास ही खड़ी हैं, क्या वाकई में जो तस्वीर निकल कर आई है पोस्टर से, ये भी लिखा गया है कि बिहार मांगे तेजस्वी की सरकार, ये भी पोस्टर में कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया गया, साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं? बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हो। थोड़ा सा पोस्टर में नीचे देखोगे, यहाँ पे लिखा है #बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, चलो बिहार बिहार बदले, और यहाँ पे एक बड़े तौर पर तेजस्वी यादव का तस्वीर भी लगाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी औपचारिक रूप से कहे या ना कहे, मुझे लगता है इस पोस्टर ने आज साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे, जहाँ तक महागठबंधन की बात है। इससे पहले भी पल्लवी, आपको याद होगा, तेजस्वी यादव तो कई बार जनसभा करते हुए भी ये कह चुके हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि आप जाइएगा और तेजस्वी यादव के नाम पर वोट करिएगा। वो कभी ये नहीं कहते, या ज्यादातर ये कहते हैं कि तेजस्वी या फिर आरजेडी, यानी कि महागठबंधन की वो बात नहीं करते, या इसीलिए कि अब जब ये साफ हो जाएगा कि वो सीएम होंगे तो उसके बाद वो महागठबंधन कहने लगे। पल्लवी, देखिए, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं का यही मलाल है। उनका कहना है कि जब आप महागठबंधन की बात करते हैं, जब आप अलायंस की बात करते हैं, और अगर आप एनडीए को देखें, वहाँ पे स्टेज पे या मंच पर प्रधानमंत्री के साथ हमेशा नीतीश कुमार भी रहते हैं। हाल फिलहाल में गृह मंत्री नीतीश कुमार के घर गए थे, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी, वो पिक्चर रिलीज़ भी हुआ था। तो एनडीए बड़ा साफ कर देती है कि ये एक अलायंस है, ये एक गठबंधन है, और इस गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन
महागठबंधन में ऐसा क्यों नहीं है था। कांग्रेस के नेताओं का मानना ये है कि हमें वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता जो आरजेडी को हमें देना चाहिए, क्योंकि आरजेडी सिर्फ अपने बलबूते पे चुनाव नहीं जीत सकती या सरकार नहीं बना सकती। बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे हमारे लिए हमारी ज़रूरत उनको है। राहुल गांधी या वोट अधिकार यात्रा एक फैक्टर है, ये कांग्रेस नेताओं का मानना है। तो जब ये सीट नेगोशिएशंस की बात चल रही थी तब कांग्रेस नेताओं का बार बार कहना यही था, और अभी भी कांग्रेस का कहना यह है कि अगर आप विड्रॉल ऑफ सीट्स की बात करें तब ऐसे में सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवार ही क्यों विड्रॉ करें, आरजेडी के उम्मीदवार या सीपीआई के उम्मीदवार भी विड्रॉ क्यों ना करें। सब ठीकरा महागठबंधन या गठबंधन की राजनीति का सिर्फ कांग्रेस के ऊपर ही क्यों फोड़ा जाता है। अब खुल के शायद कुछ नहीं कहेंगे तेजस्वी यादव से, हम ये सवाल जरूर पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पोस्टर कुछ और ही तस्वीर बयान करती है। बिल्कुल पल्लवी, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज सबकी निगाहें टिकी हुई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी। लेकिन आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब महागठबंधन के नेता अब तक नहीं दे पाए हैं, जैसे कि महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होंगे। हालांकि देखिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पोस्टर सामने आ चुका है, बिहार मांगे तेजस्वी सरकार हैशटैग भी चल रहा है। अब कई मायने इस पोस्टर के निकाले जा रहे हैं, क्या तेजस्वी के नाम पर मान गई है कांग्रेस, नेगोशिएशन हो चुका है, फॉर्मूला तय हो चुका है, डिप्टी सीएम का कोई फॉर्मूला होगा, ये भी सवाल है। क्या साझा घोषणा पत्र पर बात बन पाई है, फ्रेंडली फाइट से किसका फायदा होगा, ये भी कहीं ना कहीं सवाल बरकरार है। चुनाव प्रचार के आगे की रणनीति क्या हो सकती है अगर ये पोस्टर तेजस्वी यादव का यहाँ पर सामने आ गया, क्या वाकई में उनके चेहरे पर अब महागठबंधन का चुनावी प्रचार जो है वो धार पकड़ेगा।